नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर किष्किंधा कांड को भावार्थ के साथ समझने और समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए अपने प्रयास को आगे बढ़ाते हुए उन पंक्तियों पर बात कर रहे हैं जिनमें रणनीति और दैवीय सहायताएं के कई गहरे रंग छुपे हुए हैं। तो आइए जरा इनको समझने की कोशिश करते हैं। श्री रामचरितमानस का हर प्रसंग अपने आप में गहरा, और ये पंक्तियां तो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये उस मोड़ को दिखाती हैं जहां निराशा में आशा की पहली किरण दिखती है हनुमान जी के रूप में। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये एक बहुत बड़े अभियान की नींव है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं उस दोहे से जहां हनुमान जी की भक्ति का वर्णन है। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। यहाँ यह अनन्य भक्ति की बात कही गई। इसका मतलब क्या सिर्फ अटूट श्रद्धा है या कुछ और भी है? देखिए, अनन्य का मतलब है जिसका कोई दूसरा ना हो, मतलब कोई और सहारा नहीं। हनुमान जी की भक्ति ऐसी है, उनकी बुद्धि ऐसी है कि वो कभी इस भाव से हटती ही नहीं कि वे सेवक हैं, और भगवान राम वो तो पूरे जगत के स्वामी हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ भावना नहीं है, यहाँ ज्ञान युक्त भक्ति का तत्व भी है। ज्ञान युक्त भक्ति का मतलब है ईश्वर के असल स्वरूप को, उनके गुणों को, उनकी लीला को समझकर फिर समर्पित होना। हनुमान जी केवल भावुक होकर प्रभु प्रभु नहीं कर रहे हैं, वो जानते हैं कि राम कौन है। वो पर ब्रह्म हैं जो इंसान के रूप में आए हैं, और इसी ज्ञान के कारण उनका जो समर्पण है वो इतना अटूट है, इतना प्रभावी है। वो सिर्फ भक्त नहीं है, वो एक तरह से कहिए आध्यात्मिक रणनीतिकार बन जाते हैं। उनका हर कदम उस गहरी समझ से जुड़ा होता है। आध्यात्मिक रणनीतिकार, ये शब्द बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसी ज्ञान युक्त भक्ति के वजह से वो आगे इतना सटीक सुझाव दे पाते हैं? अगली चौपाई में वो राम जी को सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह देते हैं, वो भी इतनी मुश्किल घड़ी में। देखिए ना, हनुमान जी स्थिति को कैसे परखते हैं। वो राम और लक्ष्मण जी को थका हुआ, थोड़ा असहाय सा देखते हैं, और वो सुग्रीव की हालत भी जानते हैं, जो अपने भाई बाली के डर से ऋषिमुख पर्वत पर छिपे हैं। हनुमान जी तुरंत समझ जाते हैं कि दोनों पक्षों की जरूरतें वो एक दूसरे से ही पूरी हो सकती हैं। राम जी को सीता जी की खोज के लिए वानर सेना चाहिए, और सुग्रीव को बाली के डर से मुक्ति और अपना राज्य वापस चाहिए। यह सिर्फ एक दोस्ती का प्रस्ताव नहीं था, ये तो पूरी तरह एक कूटनीतिक गठजोड़ की पेशकश थी। हनुमान जी यहाँ बहुत कुशल मध्यस्थ की भूमिका में दिख रहे हैं। यह हनुमान जी के चरित्र का एक और कमाल का पहलू दिखाता है। भक्ति तो है ही, साथ में व्यवहारिक बुद्धि और दूरदर्शिता का संगम भी है। वो निराश होकर बैठ नहीं जाते, वो समाधान खोजते हैं। वो राम जी से कहते हैं, नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराए ही, जह तह मरकट कोटि पठाए ही। इसमें देखिए आश्वासन भी है, रणनीति भी है,
और कर्म की प्रेरणा भी कि कोशिश करने से सीता जी मिलेंगी। भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं रुकी है, बल्कि सक्रिय कर्म और सही फैसले लेने में भी दिख रही है। इन कुछ पंक्तियों से हमने हनुमान जी के कई रूप देख लिए। एक अनन्य भक्त, एक ज्ञानी भक्त, एक कुशल रणनीतिकार और एक अतुलनीय सेवक भी। यह सब मिलकर एक बहुत शक्तिशाली संदेश देते हैं। यह पंक्तियां हमें आस्था और कर्म, इन दोनों के संतुलन का महत्व सिखाती हैं। सच्ची भक्ति सिर्फ एक निष्क्रिय विश्वास नहीं है, बल्कि उसमें समझ, विवेक और सही समय पर सही कदम उठाना भी शामिल है। यह दिखाती है कि मुश्किल हालात में भी सही सहयोगियों को पहचानना और मिलकर कोशिश करना कितना जरूरी है। रामायण का ये संदेश तो देखिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हनुमान जी का चरित्र दिखाता है कि कैसे गहरी आस्था असल में सबसे व्यवहारिक और सबसे शक्तिशाली ताकत बन सकती है, जो हमें सही दिशा में कर्म करने की प्रेरणा भी देती है और बल भी देती है। शायद यही इन पंक्तियों का सबसे गहरा सबक है हमारे लिए। और इसी के साथ मैं मनीष इस वादे के साथ कि हम अपने इस प्रयास को आगे आने वाले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे, अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।